हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एग्ज़ाम जीके बूस्टर में। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भारतीय संवैधानिक इतिहास से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश कानून के शासन में आया। तो किस शासन में आया? वो 1858 में आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858 विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन हमारा रोंग हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा सी वाला, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? एक ए वाला और एक बी वाला। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन से हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे? तो सबसे पहला 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? हमारा सी वाला। इसी प्रकार हम आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम पे पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम पे। एक नंबर 1818 को किसकी घोषणा ने घोषणा की कि उसने भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम से शासित होगा। तो ये किसने की थी? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने। आइए इसी प्रकार हमारा आ जाइए पांचवें वाला क्वेश्चन, जो कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के लिए 1858 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसे रख ले, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। इसी प्रकार 6 वाला आ जाइए, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा 6 वाला, ब्रिटिश सांसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रालय में एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? ये कौन सा था? जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आ जाए। ये यूपीएससी का लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम के लिए है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। और आज इसी प्रकार आते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के वाइसराय का पद प्राप्त किया? तो कौन सा था वो? ये अधिनियम ही था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1858। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया है, सारे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसी प्रकार 8वां वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय लोगों ने मैग्ना कार्टा के रूप में जाना है? तो कौन सा था मैग्ना कार्टा? महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो की थी उसने 1858। इसी को हम क्या जानते हैं? अधिनियम को ही जानते हैं मैग्ना कार्टा। ये कौन सा हो जाएगा? 1858। इसी प्रकार आ जाइए 9वां वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है? तो कौन सा? केवल एक ही हो जाएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार तो हमारा जो 10th वाला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्य द्वारा मौजूद किए गए थे, जिनकी संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 थी। तो उनके लिए कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते थे? वो मात्र 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए 11 क्वेश्चन, 1862 में निम्नलिखित में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामांकित किया था? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सीजीएल में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये सारे जो नाम है बिल्कुल रिसेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ये ऑप्शन हमारा 12th हो जाएगा। उसके किसके द्वारा लागू की गई थी? ये 12वां वाला क्वेश्चन, पोर्ट प्रणाली किसके द्वारा की गई? तो कैनिंग के द्वारा। बहुत ही। अब आ जाओ 13वां वाला क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 16 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 16। जो हमारी पहले कितनी थी? अभी घटा करके इसे क्या करती? 16। फिर आज हमारा जो क्वेश्चन है 14 में, निम्नलिखित परिषद अधिनियम 1819 को मुरली अधिनियम की विधान परिषद की सीटों को कितनी बढ़ा दी गई? 60 बढ़ा दी गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे साथ बने रहिए, और इस बने रहने के लिए आपका क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 15 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। निम्नलिखित परिषद अधिनियम 1990 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कदम पर विचार कीजिए?